नमस्कार, मैं मनोज भट्ट। आप देख रहे हैं इंडिया टुडे ग्रुप का फार्मर डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान तक। रबी सीजन अपने पीक पर है और रबी सीजन जब अपने पीक पर है तो गेहूं बुआई के रकबे ने भी अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जो जानकारी कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय के से सामने आई है, उसके मुताबिक 19/1/2024 यानी कि 19 जनवरी 2024 तक का जो डाटा है, उसके अनुसार भारत के जो गेहूँ उत्पादित राज्य हैं इस रबी सीजन में गेहूँ का जो रकबा है, वो 340 लाख हेक्टेयर तक पहुँच गया है। यानी कि पिछले साल की तुलना में उस रकबे में 2.58 लाख हेक्टेयर की बढ़ोतरी हुई है। तो वहीं सामान्य जो रबी क्षेत्र है, वो 307 है। अगर समझेंगे तो इस तरीके से 33 सामान्य क्षेत्र से 33 लाख हेक्टेयर अधिक क्षेत्र में गेहूँ की बुआई हुई है। ये एक आंकड़ा है, इस देखकर समझा जा सकता है कि किस तरीके से गेहूँ की बुआई का रकबे ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वहीं जब गेहूँ की बुआई का रकबा का रिकॉर्ड टूटा है, तो इस तरह के दावे किए जा रहे हैं कि भारत में इस बार गेहूँ उत्पादन का रिकॉर्ड भी टूट सकता है। तकरीबन 114 लाख मिलियन टन तक उत्पादन मीट्रिक टन तक उत्पादन हो सकता है। ये एक तस्वीर है जब एल नीनो संकट के साल में इस तरह के दावे किए जा रहे हैं। लेकिन इन दावों और बुआई के रकबे के पीछे की जो कहानी है, वो यही है कि भारत में इस वक़्त गेहूँ का जो स्टॉक है, गेहूँ के जो भंडार हैं, वो खाली हैं। वो तस्वीर ये कहती है कि भारत में जो एफसीआई का जो गेहूँ स्टॉक है, यानी कि जो व्हीट स्टॉक है, वो 7 साल के सबसे रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुँच गया है। 19 अगर हम जनवरी के ही डाटे की बात करें, 1 जनवरी 2024 के अगर हम कुल भंडारण की बात करें, तो भारत के पास 163.5 लाख टन गेहूँ का रिकॉर्ड है, गेहूँ स्टॉक है, जो पिछले 7 सालों में सबसे कम है। इससे पहले 2017 में 137.5 लाख टन गेहूँ का रिकॉर्ड था। यानी कि भारत में का गेहूँ का भंडार खाली है। बेशक गेहूँ की बुआई बेहतर हुई है, बेशक गेहूँ का रिकॉर्ड उत्पादन का दावा किया जा रहा है, लेकिन एल नीनो संकट का भी एक प्रभाव है। ऐसे में और वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की बड़ी आबादी यानी 80 करोड़ जनसंख्या को अगले 5 साल फ्री अनाज देने का वादा किया है। अब चुनावी साल में भारत को गेहूँ की आवश्यकता है और भारत और वो आवश्यकता सिर्फ चुनावी साल में नहीं, अगले 5 सालों तक इस तरीके से वायदा जो हुआ है और भारत का जो गेहूँ भंडार खाली है, तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि भारत का गेहूं भंडार अब कौन भरेगा? किस राज्यों के किसान भारत के गेहूं का भंडारण भा किस राज्य के किसान भारत के गेहूं का भंडार भरेंगे? ये एक बड़ा सवाल सामने बना हुआ है, क्योंकि हमने बात अगर हम करें कि तो लगातार किस तरीके से पिछले सालों में जो स्थितियां पैदा हुई हैं, उसको समझने की आवश्यकता है। हमने देखा कि 13 मई सन 2002 को भारत सरकार ने गेहूं के एक्सपोर्ट पे रोक लगा दी। भारत सरकार ने गेहूं एक्सपोर्ट पे तब ये रोक लगाई जब उसी साल 1 महीने पहले ही तकरीबन मार्च में ही या मार्च अप्रैल में किस तरीके से समय से पहले जब तापमान बढ़ा तो गेहूँ की जो फसलें हैं, गेहूँ का जो दाना है, वो खराब हो गया। ऐसे में उत्पादन में ये संभवतः ये माना गया कि उत्पादन कम हुआ है, लेकिन भारत सरकार ने उस बात को खारिज किया कि उत्पादन बराबर हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भारत सरकार ने गेहूँ एक्सपोर्ट पे रोक लगा दी। उससे पहले तक भारत सरकार बड़ी मात्रा में गेहूँ एक्सपोर्ट कर रही थी। रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच भारत दुनिया का प्रमुख व्हीट एक्सपोर्टर बनकर निकल गया था। भारत के गेहूँ किसानों को उसका फायदा भी हो रहा था। अब 2023 में भी बेमौसम बारिश हुई और बेमौसम बारिश की जब स्थितियां पैदा हुई तो गेहूं का दाने खराब हो गए थे। ऐसे में ये 2 साल भारत में के लिए बड़ी चुनौती बनकर निकल कर सामने आए हैं। उसका नुकसान एक तरफ सरकार यानी कि गेहूं के देश को भी हुआ है, देश का गेहूं भंडार खाली हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ आम किसान को भी गेहूं किसान को भी उसका नुकसान हुआ है। गेहूं का भंडार खाली होने से गेहूं के दाम बढ़ने, घरेलू बाजार में गेहूं का दाम बढ़ने की स्थिति में सरकार ने गेहूं के दामों को रेगुलेट करने के लिए ओएमएसएस स्कीम लेकर आई है। ऐसे में जो गेहूं के दाम जिस तरीके से बढ़ सकते थे उस स्थिति पर नहीं बढ़े और किसानों को भी गेहूं
के बाज़ार में वाजिब दाम नहीं मिल पाए। अब ऐसी स्थिति में सरकार ये चाहती है कि देश का गेहूँ भंडार भरे। सरकार गेहूँ पर जो नियंत्रित कर रही है, गेहूँ का नियंत्रण पर वो कम हो और गेहूँ का एक्सपोर्ट शुरू हो, इससे किसानों को भी फ़ायदा हो। पर लेकिन सवाल यही है कि गेहूँ का भंडार इस बार कौन भरेगा? असल में हम लोग बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश भारत ब गेहूँ उत्पादन में नंबर 1 है। लेकिन अगर हम वर्षों-वार के हिसाब से करें, पिछले 2 साल की बात करें, तो गेहूँ के मामले में चुनौतियाँ बिकट रही हैं। गेहूँ के मामले में जो लक्ष्य था गेहूँ खरीद का, उस लक्ष्य के पास भी स्थितियाँ नहीं पहुँच पाई हैं। अगर हम बात करते हैं 2022-23 की, तो सरकार ने 444 लाख टन गेहूँ खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया था। लेकिन जो खरीद हुई पूरे साल में अगर हम लोग बात करें तकरीबन 190 लाख टन के आसपास हुई है। तो उसकी बात अगर हम लोग करें कि क्या कौन से राज्य में से ज़्यादा खरीद हुई, कौन से राज्यों से कम स्थिति खरीद हुई, इस पर भी मैं आपको डिटेल लाऊँगा। तो भारत का जो गेहूँ भंडार भरने में लगातार पंजाब सबसे अव्वल रहता है और 2022 में भी मैं 30 मई 2022 तक के आंकड़े आपके सामने रख रहा हूँ। अगर हम लोग बात करें तो देश का गेहूँ भंडार भरने में पंजाब ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पंजाब के तकरीबन 80,000 फार्मर्स ने एमएसपी पर गेहूँ बेचा था और तकरीबन 96 लाख मीट्रिक टन जो है वो गेहूँ एफसीआई को एमएसपी पर बेचा था। हरे पंजाब सबसे अव्वल था लेकिन वहीं दूसरे नंबर पर हरियाणा था। हरियाणा के 30,000 किसानों ने गेहूँ बेचा था एमएसपी पर। तो तो वहीं 40 लाख मीट्रिक टन गेहूँ की खरीद हरियाणा से हुई थी। तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश रहा था जहाँ से तकरीबन 57 लाख सॉरी तीसरे नंबर दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश रहा था जहाँ से तकरीबन 44 लाख मीट्रिक टन गेहूँ की खरीद हुई थी और हरियाणा के सॉरी मध्य प्रदेश के तकरीबन 57,000 किसानों ने एमएसपी पर गेहूँ बेचा था। वहीं दूसरे नंबर पर हरियाणा था जहाँ से 40 लाख तकरीबन 41 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई थी और 30,000 किसानों ने अपना गेहूं एमएसपी पर बेचा था। इस तरीके से चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश रहा था। उत्तर प्रदेश ने तकरीबन 2 लाख यानी कि पौने 2 लाख इसको हम समझ 3 लाख भी कह सकते हैं कि 3 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद उत्तर प्रदेश से हुई थी और तकरीबन 7,000 किसानों ने अपना गेहूं एमएसपी पर किसानों को भेजा था। इस तरीके से तकरीबन अगर हम लोग बात करते हैं जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि तकरीबन 185 लाख टन 187 लाख टन गेहूं की खरीद एमएसपी पर हुई थी। ये 2022-23 का आंकड़ा मैं आपके सामने रख रहा हूं जबकि लक्ष्य निर्धारित किया था 444 लाख टन का। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि 30% जो लक्ष्य था उसके 30% तक की भी खरीद या 30 से 35% तक की खरीद ही हो पाई थी। वहीं अगर हम बात करते हैं पिछले साल की जिसमें 2023 और 24 जो साल अभी चल रहा है उस मार्केटिंग सीजन को क्योंकि नई खरीद की प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है वो 24-25 के तहत होगी। तो अगर हम 2023-24 की बात करते हैं तो 2023-24 के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था वो 341 लाख मीट्रिक टन लक्ष्य निर्धारित किया गया था और लेकिन इस लक्ष्य के अनुरूप सिर्फ 262 लाख मीट्रिक टन की खरीद ही एफसीआई कर सका देश भर से किसानों से। अगर हम लोग बात करते हैं कि किस राज्य की किसकी भूमिका कितनी रही पंजाब जो लक्ष्य था हमने आपको पहले ही बताया कि पिछले साल का लक्ष्य तकरीबन 341 लाख मीट्रिक टन का था। उस लक्ष्य के मुताबिक तकरीबन 262 लाख मीट्रिक टन की खरीद ही हुई और अगर हम लोग बात करते हैं कितना लक्ष्य किस राज्य को दिया गया था पंजाब को 132 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य दिया गया था लेकिन पंजाब ने 121 लाख मीट्रिक टन ही गेहूं खरीदा एमएसपी पर। वहीं हरियाणा को 75 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य दिया गया था। हरियाणा से 63 लाख मीट्रिक टन की गेहूं की खरीदारी हुई। मध्य प्रदेश को 80 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य दिया गया था लेकिन मध्य प्रदेश में भी सिर्फ 70 लाख मीट्रिक टन गेहूं की 71 लाख मीट्रिक टन की गेहूं की खरीद तकरीबन हुई एमएसपी पर। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में 35 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा गया था लेकिन सिर्फ 2 लाख सवा 2 लाख यानी कि 2,16,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद 15 जून तक हुई।
वहीं बिहार में जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था 10 लाख मीट्रिक टन का, लेकिन सिर्फ 614 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई। इस तरीके से राजस्थान में 5 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, लेकिन 4,27,000 मीट्रिक टन की ही गेहूं की खरीद राजस्थान में हुई। अगर हम लोग बात करते हैं पिछले साल भी तकरीबन सभी राज्य जो है प्रमुख राज्य हैं, गेहूं खरीदने का लक्ष्य नहीं पूरा कर सके, क्योंकि गेहूं के बाजार एमएसपी के मुकाबले गेहूं का जो दाम थे वो बाजार में बेहतर थे शुरुआत में, और किसानों को उम्मीद थी कि उनको दाम बाजार में बेहतर मिलेंगे। लेकिन ओएमएसएस स्कीम के बाद किसान वो उन भारी दामों में नियंत्रण लगा, एक्सपोर्ट बैन है। ऐसी हालातों में कुछ किसानों ने बाजार में अपना पहला ही गेहूं बेच दिया एमएसपी से अधिक। अब इन हालातों में जब केंद्र देश में गेहूं का भंडार खाली है, तकरीबन 7 सालों सबसे हमने निचले स्तर पर हैं, तो वहीं दूसरी तरफ 5 साल फ्री अनाज का जो वायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, और ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि गेहूं का भंडार कौन भरेगा। गेहूं का भंडार भरने में हमने देखा कि पंजाब सबसे अव्वल रहता है, पंजाब के किसान एमएसपी पर गेहूं बेचने में सबसे आगे हैं। ऐसे में पंजाब पर बड़ी जिम्मेदारी है। पंजाब में, और ये भी हमने देखा है कि पंजाब में ही गेहूं की फसल पिछले 2 सालों में लगातार खराब हुई थी। तो ऐसी स्थिति में अब क्या होगा, इस पर पंजाब पर सबकी निगाहें बनी हुई हैं कि पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश ये प्रमुख 4 राज्य हैं। हालांकि मध्य प्रदेश और राजस्थान में सरकारों ने एमएसपी पर बोनस देने का वायदा भी किया हुआ है। राजस्थान में बीजेपी ने सत्ता में आने पर 2700 रुपए प्रति क्विंटल बोनस के साथ गेहूं की खरीद की वादा किया था। उसी तरीके से यही वादा मध्य प्रदेश में भी है, 2700 रुपए क्विंटल एमएसपी के साथ बोनस पे देने की बात थी। लेकिन अभी राजस्थान में सरकार ने 2400 रुपए तय किया है दाम, जो एमएसपी के ऊपर बोनस के साथ है। अब इस रेट पर राजस्थान सरकार कितने गेहूं की खरीद कर पाएगी, बाजार का दाम क्या होगा, कैसे गेहूं का भंडार भरेगा, एल नीनो की कितनी मार पड़ती है, कितना उत्पादन होता है, और किस तरीके से गेहूं का जो बाजार है वो वापस नियंत्रित होता है। क्योंकि गेहूं का बाजार नियंत्रित होगा, गेहूं का भंडार भरेगा, एक्सपोर्ट खुलेगा, बाजार घरेलू जो चिंताएं हैं, घरेलू उपभोक्ताओं की जो चिंताएं हैं सरकार से दूर होंगी, और उसके साथ साथ किसानों को ही उसके बाद संभवतः राहत मिल सकती है। ऐसे में इस बात पे सबकी निगाहें हैं कि भारत सरकार का गेहूं का भंडार, यानी कि भारत का जो गेहूं भंडार है वो कैसे भरेगा, कौन भरेगा। सबकी निगाहें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश पर हैं, राजस्थान पर भी हैं। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा, और क्योंकि कहीं ना कहीं इसके तार किसानों। ये हमारी छोटी सी कोशिश थी। आपको ये हमारी कोशिश कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारे कार्यक्रम पसंद आता है तो हमें शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। इसी के साथ ही इजाजत दीजिए, आप सबसे फिर मुलाकात होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।